जय माता दी फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि घर के बाहर यानी मंदिर में खोइछा कैसे भरे। क्या हम नौमी को भी खोइछा भर सकते हैं? तो हाँ फ्रेंड, हम लोग नौमी को भी खोइछा भर सकते। अष्टमी के दिन हमें घर में खोइछा भरना चाहिए और घर में भरने के बाद सबसे पहले हम घर में भर लेंगे। घर में भरने के बाद हम मंदिर में जाएंगे। तो सबसे पहले अष्टमी के दिन हमें नहा धो के अच्छे से शुद्ध या नए कपड़े पहन लेना है। उसके बाद हमें 16 श्रृंगार कर लेना। अब मंगलसूत्र जरूर से उस दिन पहने, अच्छा सा नया सा साड़ी पहन ले या फिर साफ सुथरा कोई भी साड़ी पहन ले, पैरों में अलते लगा ले, महावर लगा ले और उस दिन गुलाबी कलर का साड़ी जरूर से पहने। गुलाबी कलर का आप कोई भी ब्लाउज, चुंदरी, साड़ी कुछ भी या लहठी आप जरूर से पहने, गुलाबी कलर या लाल कलर का। और नेल पॉलिश लगा ले, बाल को अच्छे से धो के अच्छे से मांग भर ले। और अगर आप चाहते हो कि माँ की मूर्ति पे, माँ के पंडाल में जाके हम साड़ी चढ़ाए, तो आप कोई भी सूती साड़ी, लाल या पीला कलर का साड़ी आप ले सकते हो। खोइछे में हमें एक चुंदरी देना होता है, चुंदरी या लाल कलर का ब्लाउज का पीस आप जरूर से दें। साड़ी में भी ब्लाउज का पीस रहता है, लेकिन अगर आप खोइछा भर रहे हो ना, तो खोइछा में जिसमें हम खोइछा डालेंगे ना, वो जो कपड़ा होगा ना, वो या तो चुंदरी होगा या लाल कलर का ब्लाउज का पीस होगा। श्रृंगार का पैकेट आपको मार्केट में मिल जाएगा, एक ही पैकेट में मिला हुआ, मतलब एक पैकेट में बना हुआ मिल जाएगा 16 श्रृंगार। उसमें सब कुछ रहेगा, नेल पॉलिश से लेके सिंदूर, बिंदी, आईना, कंघी, हर चीज रहेगा। 16 श्रृंगार उसमें मिलता है पैकेट में। आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो या फिर आप अलग अलग करके भी मार्केट से ले सकते हो। लेकिन अगर हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो वहां पर पैकेट वाला ही आप दे सकते हो आराम से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सुपारी, अवश्य से डालें आप। हल्दी जरूर ही डालें। हल्दी एक ऐसा चीज है ना जो खोइछा में जरूर से हमें डालना चाहिए। और अष्टमी के दिन खोइछा में हमें बतासे भी जरूर से डालने चाहिए। और एक बात का फ्रेंड आप ध्यान रखें कि हमें अरवा चावल ही लेना है उस दिन खोइछे में। और अरवा चावल जो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा अरवा चावल होना चाहिए। उसमें लाल फूल जरूर से आप डालें। खोइछा कैसे डालना वो सब कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगी फ्रेंड। तो अष्टमी की पूजा जो है वो 30 सितंबर 2025 को अष्टमी की पूजा। नवमी जो है वो 1 तारीख को नवमी इस बार पड़ रहा है। नवमी सुबह से ही नवमी है, तो आप सुबह में घर में स्नान करके पूजा पाठ कर ले। घर में आप सप्तशती का पाठ करते हो तो पाठ कर ले। उसके बाद आप नवमी के दिन भी खोइछा भर सकते हो। अगर आपने अष्टमी को खोइछा भर लिया है तो उसके बाद भी आप नवमी को मंदिर में या कहीं आसपास पंडाल है वहां जाके आप खोइछा भर सकते हो। और नवमी के दिन कुमारी जरूर से खिलाए। कुमारी को कैसे खिलाया जाता है इसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो खोइछा जब भी भरे ना, तो हाथ में क्या बोलते हैं, हाथ में दोनों हाथ की हथेलियों में आप खोइछा लेके तब आप डालें। 5 बार ही डालें, 5 से ना ही कम डालें ना ही ज्यादा डालें। 5 बार ही हमें खोइछा डालना होता है। अगर आपके पास ये जो गांठ वाली हल्दी नहीं मिलती है तो आप हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हो। लाल फूल अगर ओढ़हुल का नहीं मिलता है तो उसके जगह पर आप अपराजिता के फूल या गुलाब के फूल भी डाल सकते हो। और उसमें द्रव्य के रूप में आप 11, 21, 51, 101 यानी 1 रुपये साथ में डाल के ही आप डालें। यानी 10, 20, 30 रुपये का खोइछा में पैसा नहीं डाले, ठीक है। उसमें इलायची अब जरूर से डालें, क्योंकि माता रानी को इलायची बहुत प्रिय होता है, तो आप इलायची जरूर से डालें। अष्टमी की पूजा में भी या नवमी के पूजा में भी खोइछ में बतासा हमें जरूर से डालना चाहिए। बतासा का कलर या तो व्हाइट हो सकता है, यानी उजली वाली बतासा, या फिर पीला वाली बतासा। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि खोइछे में आप बतासा जरूर से डालें। यहाँ पर पैसे डालें। और जब भी आप चावल को डालें ना, तो आप हथेलियों से ही डालें, ठीक है। और ये जो खोइछ में ना, ये सारा श्रृंगार का पैकेट के साथ ही, पैकेट से निकालने की जरूरत नहीं, सब एक साथ डालें। और ये जो चावल बच गया ना, ये हमें घर के भंडार में जाके रख देना। इस चावल से जब भी हम लेते हैं ना चावल, तो हमें 5 बार ही चावल लेनी होती है, मतलब 5 बार ही खोइछ में देनी होती है। उसके बाद 2 बार हम इसमें निकालेंगे। आप अपने घर में किसी को भी खोइछ देते होगे या आगे भविष्य में किसी को दोगे तो आप इसी प्रकार से दोगे, क्योंकि देवी माँ को भी वैसे ही खोइछ दी जाती है जैसे हम अपने घर की बहू बेटी को खोइछ में देते हैं। और इस चुंदरी में सबको अच्छे से लपेट के बांध दे ताकि ये अच्छे से बन जाए, इधर उधर नहीं गिरे। खोइछ का कोई भी सामान आप ध्यान रखें कि किसी के भी पैर ना लगे, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, अशुभ माना जाएगा। तो अच्छे से आप कर ले। ध्यान रखें कि आप उस दिन सारा कुछ नया ही पहने, नया नहीं हो तो शुद्ध कपड़ा पहने, पहना हुआ कपड़ा नहीं पहने। और पूरे नवरात्रा के बीच यानी पहली कलश स्थापन से लेकर अष्टमी तक हमें नए कपड़े का यूज नहीं करना होता है। हमें कोई भी नया कपड़ा उस समय नहीं पहना जाता। अष्टमी के दिन ही हमें नए कपड़े पहने जाते हैं, चाहे वो आप पहनो या आपके घर के बच्चा कोई भी पहने। और उसके बाद हम इस तरह से डलिया ले लेंगे, क्योंकि हम जो ये खोइछ भरने जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो मैं आपको सब कुछ मंदिर में जो चढ़ाया
जगह वही बताऊंगी। तो खोइच में हम यहाँ डालेंगे, मतलब डलिए में हम खोइचा डालेंगे, उसमें अगरबत्ती डाल लेंगे। आप अगरबत्ती 5, 7 या 6 पीस डाल सकते हो अगरबत्ती, जितना आप देखो कि, लेकिन पंडाल में अगरबत्ती जलाते समय ध्यान रखें कि कहाँ पे आपको अगरबत्ती जहाँ स्टैंड हो वहीं पे जलाए। उसके बाद इसमें फूल डालें, एक लोटस का फूल जरूर से डालें क्योंकि माता रानी लक्ष्मी का भी रूप होती हैं और दिवाली भी आने वाली है फ्रेंड। तो जब भी आप घर में भी पूजा करें ना तो लोटस का फूल जरूर से चढ़ाए। और यहाँ पर माता रानी का फल भी जरूर से आज खोइच में डाले। फल में अब छोटे वाले केला होते वो केला, एप्पल, मतलब बेदाना, अमरूद, जो भी तरह के फल है ना वो सारे फल आप डालें। और 5 तरह की मिठाई जरूर डालें। तो हमें 5 तरह की मिठाई भी डब्बे में पैक करके डाल रही हूँ, ये भी हम खोइच में डालेंगे। वहाँ पर मंदिर में पंडाल में जा रहे थे, पंडाल में ये सब सामान हमें अवश्य से रहनी चाहिए। और इन सारे जो सामान है इसको अच्छे से आप ले जाके मंदिर में पंडाल में जाके चढ़ा दे अच्छे से। जब भी आप मंदिर जाने लगे तो सर पर दुपट्टे या साड़ी का आंचल जरूर से रखिए क्योंकि हम लोग सुहागन है और सुहागन स्त्रियां जब भी पूजा करती है ना तो माथे पे जरूर से दुपट्टा रख ले। अगर आप सूट पहन रही है तो दुपट्टा डाले, अगर आप साड़ी पहन रही है तो साड़ी का जो आंचल है उसे सर पूरा ढक ले। उसके बाद हम खोइच का सामान लेके मंदिर जाएंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। तो ये सारा सामान में आप कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा श्रद्धा है तो आप इससे ज़्यादा भी सामान रख सकते हैं खोइच में, या अगर इससे कम है तो आप कुछ नहीं है तो आप चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ही आप उसमें डाल सकते हो। उसके ऊपर से यहाँ साड़ी है तो हमें साड़ी देना है पंडाल में जाके। अगर माता रानी को चढ़ा, आप चाहो तो ये साड़ी घर के मंदिर में भी आप ये साड़ी दुर्गे माँ के नाम से चढ़ा सकते और फिर उसे आप खुद ही दुर्गा पूजा दशमी के बाद खुद ही आप पहन सकते हो। या फिर अगर आपके घर में कोई बहू बेटी है, सासू है, माँ है तो उनको भी आप दे सकते हो। और उस तरह से खोइच को भरने का आज मैं आप लोगों को सारा कुछ बताई हूँ। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लेना और खोइच भर लेना। आप अष्टमी को भी खोइच भर सकते हो या फिर नवमी को भी भर सकते हो। नवमी को खोइच भरने के बाद आप उस दिन हवन भी कर सकते हो न, क्योंकि नवमी को ही हवन किया जाता है। नवमी को हवन करेंगे, फिर कुमारी खिलाए। कुमारी में आप 1, 3, 5, 9, 11 ऐसे करके आप कुमारी को खिला सकते हो। कुमारी को खिलाने में क्या क्या चीज़ देना होता है वो सब कुछ भी मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। बट अष्टमी के दिन आप पूरा 16 श्रृंगार जरूर से करें और गुलाबी रंग का साड़ी या कोई भी वस्त्र जरूर से पहने। तो फ्रेंड यहाँ भी मैं पूरी तरह रेडी होकर खोइच का सामान लेके जा रही हूँ मंदिर में खोइच भरने के लिए।